हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। हमने लास्ट चैप्टर में बार ग्राफ और पाई चार्ट देखा था। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरे कंसेप्ट को समझ लिया था। अब हम यहाँ पर अपना हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑजिव को कवर करने वाले हैं। चलिए बेटा अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, 15 से 20 मिनट में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स होते क्या है बेटा? ये उन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं किसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? देखो, ये वो सीरीज होती है जहां पर किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, वो अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है। नंबर ऑफ टाइम्स वही वेरिएबल बार बार आता है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर क्लास कितनी बार रिपीट हो रही है, जब उसको हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जिसके अंदर आता है हमारा हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑजिव। समझ में आ गई बात? चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्क्स है, कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं? 40 से 50 की रेंज में बच्चे हैं, उनके मार्क्स आए हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं जिसके 40 50 के बीच में है? 50 स्टूडेंट्स है। सिमिलरली 50 टू 60 के बीच में 40 स्टूडेंट है, 60 टू 70 के बीच में 20 स्टूडेंट है। तो ये क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी क्लास है, क्लास इंटरवल है। इसकी पर्टिकुलर आपकी फ्रीक्वेंसी है कितनी? 50। इस क्लास की 40, इस क्लास की 20। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। दैट्स इट, इजी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो पहले बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम में क्या होता है बेटा? आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही ग्राफ पर दिखाते हो, वो भी किसका? कॉन्टिन्यूस सीरीज का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? कॉन्टिन्यूस सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप दिखाते हो किस पे? ग्राफ पे। तो क्या बन जाता है? आपका हिस्टोग्राम बन जाता है, इजी। जिसपे आप एक्स एक्सिस में तो अपना वेरिएबल दिखाते हो और जिसकी फ्रीक्वेंसीज होती है उसको दिखाते हो वाई एक्सिस पे। लेट अस अज्यूम मार्क्स ले लेते हैं बच्चों के। कुछ स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है वो 20 टू 30 के बीच में आए हैं, कुछ के 30 टू 40 के बीच में आए हैं, कुछ के 40 टू 50 के बीच में आए हैं, कुछ के 50 टू 60 के बीच में आए हैं। आउट ऑफ 60 मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है पता है आपको? ये हमारा क्लास इंटरवल, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? 20 टू 30 मान लो 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, यहाँ 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, यहाँ 7 बच्चों के मार्क्स आए हैं, यहाँ पे 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं। अज्यूम कर लिया हमने इस तरह से, ठीक है बेटा? चलिए अब बनाते हैं हम अपना हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? अपना वेरिएबल जो हमारे मार्क्स है। यहाँ आएगी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? चलो तो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है हमारे पास? 10 तक है। तो एक काम करते हैं, वर्गमूल का गैप ले लेते हैं। चलिए अब हमारे पास 20 30 60 तक है ना, तो जीरो स्टार्ट करते हैं आराम से। 10 20 30 40 50 60 70 तक ले लिया हमने, ठीक है? चलिए 20 टू 30 कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो 20 से 30 तक कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 5 स्टूडेंट्स है। तो ये आ गया आपका 20 टू 30 का बन गया। फिर 30 टू 40 कितने हैं बेटा? 10 स्टूडेंट्स है। 30 टू 40 10 स्टूडेंट्स है। तो एक काम करते हैं 10 तक ले जाते हैं, ठीक है? इसके बाद 40 टू 50 कितने हैं? 7 है। तो ये 7 हो गया। फिर 3 है, हमने क्या करा? 3 लिया यहाँ पे। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इजी है बेटा। अब
ये जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था, ये बनाया था हमने इक्वल क्लास ऑफ इंटरवल का, ध्यान समझना, इक्वल क्लास ऑफ इंटरवल का। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल था वो बराबर था, कितना है क्लास इंटरवल, 10 10 10 10, हर एक के बीच में गैप कितना है, 10 का। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल है। जहां पर क्लास इंटरवल अनइक्वल होता है वो क्लास 11 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देखते हैं हम आगे अभी, ठीक है बेटा। तो अब देखना है हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल का। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल है ना बेटा, ठीक है, तो आपको उसे ना पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, इक्वल क्लास फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। हिस्टोग्राम ऑफ unequal class interval is the one which is based on a data with unequal class interval। यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या होता है, अनइक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जो विड्थ होती है रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जब क्लास इंटरवल अलग अलग है तो विड्थ भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड अपॉन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के साइज के हिसाब से जो विड्थ है वो बढ़ती और घटती जाएगी, सिंपल है, ठीक है। पर पहले इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले आपको और हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है उस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली, समझो। ध्यान दो, मार्क्स का ही ले लेते हैं। हमने क्या करा, 0 to 10, 10 to 20, ये बच्चों के मार्क्स आए। 20 to 40, 40 to 70, 70 to 80 और 80 to 100। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ना यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो क्या दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ 10 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ 30 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 20 का है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लेते हैं, 2 3 6 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 12 8 5, ठीक है, ये ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी। अब इसको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है हिस्टोग्राम पे, हिस्टोग्राम बनाना है हमें, ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। तो अब कैसे प्लॉट करेंगे, नॉर्मली प्लॉट करना है, कोई इश्यू नहीं है, बट पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है, किसको, हमारी फ्रीक्वेंसी को। हमारी फ्रीक्वेंसी को हमें एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है बेटा। उसके लिए सबसे पहले निकलता है एडजस्टमेंट फैक्टर, और ये एडजस्टमेंट फैक्टर निकलता कैसे है, आपको क्या करना है, जो हमारी क्लास है उसको मिनिमम जो क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है बेटा। तो कितना है हमारे यहाँ पे, 10 है। मिनिमम कितना है बेटा इन सब में, 10 ही है ना। 10 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1। यहाँ पे भी 10 का गैप है, 10 को 10 से डिवाइड किया, 1। यहाँ पे 20 का गैप है, 20 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। यहाँ पे 30 का गैप है, 30 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3। यहाँ पे 10 का गैप है, 10 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 1। 20 का गैप है, 20 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2। ये आ गया हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर। अब हमें निकालनी है आगे अपनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है बेटा, आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करना है हमें किससे, एडजस्टमेंट फैक्टर से, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 12 को 2 से डिवाइड किया 4, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, और ये 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5। बस अब हम बना देंगे अपना ग्राफ, ठीक है बेटा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। कहाँ तक है हमारे पास, 100 तक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है बेटा, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पहले 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट किससे शो करना है हमें, अपनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को और हमारे मार्क्स को, ठीक है बेटा। चलिए, तो 0 to 10 कितना है हमारे पास 2, 0 to 10 कितना है 2, ठीक है। 10 to 20 कितना है बेटा हमारे पास 3, 20 to 40 कितना है बेटा हमारे पास 3। देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, विड्थ चेंज हो गई, ठीक है ना। क्लास की जो विड्थ थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो क्लास इंटरवल क्या हो गई, कवर हो गई, ठीक है। अब 40 to 70 कितना है बेटा हमारे पास 4, 40 to 70 कितना है बेटा 4, 4 पे ले गए कहाँ तक 70 तक, ठीक है। उसके बाद 70 to 80 कितना है बेटा हमारे पास 1, सॉरी 1 नहीं, कितना है 8 है, कितना है 8, 70 to 80 कितना है हमारे पास 8, तो 8 पे लेके गए। फिर 80 to 100 जो है हमारे पास वो कितना है बेटा 2.5, 2 और 3 के बीच में बना देंगे 2.5, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम अनइक्वल फ्रीक्वेंसी का। इजी, चलिए शाबाश। तो ये अनइक्वल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको अपने आप बनाना है इसका, ठीक है, बना के ट्राई करना है। चलिए, अब आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो बनती है जब आप मिड पॉइंट्स को मिला देते हो, किसके, हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स बने हैं ना, उनके मिड पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो कैसे, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था। अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मिड पॉइंट ले लूंगा अपने हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स के, मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। इससे आगे जो आपका क्लास थी उसका भी मिड पॉइंट ले लो, उसके बाद वाली जो क्लास उसका मिड पॉइंट ले लो, ले लिया, और स्केल से बिल्कुल इसको स्ट्रेट मिला दो, स्केल से मिलाना है, ठीक है बेटा। मैं तो रफली बना रहा हूँ, ठीक है, आप स्केल से मिलाओ, तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इजी, ठीक है। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, हमने इस तरह जो भी मिड पॉइंट थे उन सबको ज्वाइन कर दिया और लाइन मिला दी स्केल से, तो बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। ये हमने जो बनाया अभी बनाया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की मदद से। अगर हमें विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान समझो, ठीक है बेटा। अब यही हमें क्या बनाना है, विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है। चलिए एक बार इसको रब कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। बट अगर हमें बनाना है कैसा, विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है, इजी। बस चलो ग्राफ बनाते हैं फटाफट, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। 25 से स्टार्ट हो रहा है, अब मैं 5 5 का 10 10 का गैप लूंगा तो मेरा गैप आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर छोटा सा किंग बना दूंगा, हल्का सा ऐसे बना दूंगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि भैया इससे पहले वाली सीरीज जो है हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो मैं 25 से स्टार्ट कर दिया, 25, 35, 45, 55 और ये 65, ठीक है। कितना है हमारे पास 10 तक है बेटा, तो 1 2 3 4 7 8 9 एंड देन 10 11 ले लिया। चलो बस अब इंडिकेट कर देते हैं, 25 और कितना है बेटा 5 है, 25 और 5 ये पॉइंट आ गया, 35 और कितना है 10 है, 45 पे कितना है बेटा 7 है, 55 पे कितना है बेटा 3, ठीक है। इससे पहले वाले से पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर लिया, स्केल से करना है आपको, ठीक है। और इसके आगे वाले का बीच का जो गैप है उससे ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको यहाँ बीच के गैप से ज्वाइन कर देंगे, दैट्स इट, इजी, ठीक है। ये विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हो गया।
अब आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में बस छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल मिलाते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाते हो। यहाँ पे आपको स्केल की यूज नहीं करना है, आपको बस अपने फ्री हैंड से ही उसे ज्वाइन कर देना है। आ रही है बस समझ में? बस देखो यहाँ पे हमने कैसे मिला रखा है, बिल्कुल फ्री हैंड से। ठीक है, मिड पॉइंट सबको कैसे मिला रखा है, फ्री हैंड से। यहाँ पे स्केल का हमने यूज नहीं किया, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। टॉपिक आता है बेटा हमारे पास हमारा ऑजिव, या फिर जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं किसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, CF को। कैसे निकलता है भी समझाता हूं मैं आपको। ये दो तरह से बनता है बेटा, एक होता है लेस देन मेथड, एक होता है मोर देन मेथड। लेस देन मेथड से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग लेस देन ऑजिव, और जो मोर देन मेथड से बनता है उसको बोलते हैं मोर देन ऑजिव। दोनों को देख लेते हैं पहले एग्जांपल से, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं लेस देन और मोर देन दोनों। चलो पहले बनाते हैं लेस देन। लेस देन जो होता है बेटा वो हमेशा अपर लिमिट से होता है। अपर लिमिट कितनी है, 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ठीक है भाई, चलिए तो अब क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये निकलेगी कैसे, लेस देन 30 कितने हैं बेटा हमारे पास, 5। लेस देन 40 जब हम बात करते हैं, जो 40 से छोटे, मतलब क्या 30 से 40 वाले भी और 20 से 30 वाले भी दोनों इंक्लूड देंगे ना, 40 से छोटे की बात करते हैं तो हम, तो इसमें ना ये ऐड हो चला जाएगा बस। 5 में 10 ऐड करो कितना आ गया, 15। 15 में 7 ऐड करो कितना आ गया, 22। 22 में 3 ऐड करो कितना आ गया, 25। तो CF में हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। समझ में आ गई बात, इजी। ठीक है, क्लियर हो गया। लेस देन कैसे बना, प्लॉट करते हैं, साथ में प्लॉट कर लेंगे लेस देन मोर देन को। अब बनाते हैं मोर देन ऑजिव। मोर देन हमेशा किससे लेते हैं बेटा, लोअर लिमिट से। किससे लेते हैं हमेशा, लोअर लिमिट। तो मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन 50। ठीक है बेटा, अरे 20 से मोर, 20 से ज्यादा कितने हैं, सारे के सारे 20 से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आपकी CF आती है वो क्या आता है बेटा, टोटल। सबसे पहले आएगा टोटल। टोटल कितना, तो 25 था इसका, तो टोटल आ गया कि भाई 20 से बड़े सारे के सारे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कह रहा हूँ 30 से बड़े कितने हैं। 30 से बड़े मतलब टोटल में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, जो 30 से छोटे हैं, 20 से 30 के बीच के हैं, तो क्या आ जाएगा, 30 से बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस करते चलना है फ्रीक्वेंसी को। टोटल लिख दिया, टोटल के बाद 5 माइनस करना है। 25 में से 5 माइनस है कितना आ गया, 20। फिर 20 में से क्या माइनस करना है आपको, 10 माइनस करना है, कितना आ गया, 10। फिर 20 में से 7 सॉरी 10 में से 7 माइनस करना है, कितना आ गया, 3। इजी, ये आ गया आपका मोर देन। चलिए बस क्या करते हैं, आप प्लॉट कर देते हैं। ठीक है बेटा, कहाँ से हमारे पास 20 से, तो 10 से ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और CF 25 तक है। 5 वाला गैप ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। चलो पहले लेस देन को इंडिकेट करते हैं। लेस देन 30 कितने, 30 कितने हैं बेटा, 5। ठीक है, लेस देन 40 कितना है बेटा हमारे पास, 15। ठीक है, लेस देन 50 कितना है हमारे पास, 22। फिर 60 कितना है, 25। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमेशा, ठीक है, अपवर्ड बनेगा। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, चलिए अब आप चाहो तो उसको नीचे भी मिला सकते हो, बट अभी के लिए हम दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हमें केवल सिंगल साइड रहने देना है। अब आता है मोर देन 20। मोर देन 20 कितना है बेटा, 25 कितना है, तो यहाँ से हम ले गए 25। और मोर देन 30 कितना है, 20। 40 कितना है बेटा, 10। 50 कितना है बेटा, 3। इसको एक काम करते हैं, इसको हम डॉटेड मिला लेते हैं।
जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये बन गया लेस देन, ये बन गया आपका मोर देन। एक और चीज बताऊं, जहां पे दोनों काटते हैं ना, वहां से आप नीचे ले जाओगे, आ जाएगा आपका मीडियन। क्या आ जाएगा? मीडियन। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, तो मीडियन को ग्राफिकली इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, इजी, बहुत बढ़िया, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है बेटा, इजी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट, दैट्स इट द टॉपिक। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, मुझे बताओ, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो।